तख्ती नंबर 8 हुरूफे कलकला। हुरूफे कलकला। कलकला किसे बोलते हैं? पढ़ते वक्त में आवाज टकराती, पढ़ते वक्त में आवाज टकराती, इसको बोलते हैं कलकला। तो ध्यान में रखना, कलकला का मतलब आवाज का टकराना। हुरूफ के तहज्जी कितने हैं? नया हुरूफ के तहज्जी कितने हैं? 29। 29 में 5 हुरूफ ऐसे हैं जब उनका जज़म आता तो पढ़ते वक्त आवाज टकराती। 29 में से 5 हुरूफ जब उनको जज़म आया तो आवाज क्या होता? टकराता। जैसे कौफ, तो, बा, जीम, दाल, ये 5 हुरूफ हैं। जब उनको जज़म आता तो पढ़ते वक्त आवाज क्या होती? टकराती। जैसे बारह गरजता, चल इस तरह गरजता जाता। टकराना मतलब क्या? वापस क्लोज कराना। इससे पहले सबको पढ़े टर्म में किसी हरफ पर जज़म है उसको क्या बोलते? साकिन। साकिन हरफ को किसी हरफ से। अब ये 5 हुरूफ ऐसे हैं जब उनको जज़म आता पिछले हरफ से पढ़ना तो पढ़ते वक्त आवाज टकराना, इनसे 5 हुरूफ उसको बोलते हैं हुरूफ। देखो हुरूफ कलकला 5 है। कौफ, तो, बा, जीम, दाल। जब उनका जज़म हो तो पढ़ते वक्त आवाज लेती है। जैसे कौफ है, कौफ को अगर जज़म आया, पहला तो है उसके पिछले हरफ से, यानी पहला हरफ ज्यादा पढ़ना और पहले हरफ को मिलाकर पढ़ते वक्त में आवाज का टकराना भी, समझे? और इसी तरह तो अगर ता पर जज़म आया पहले हरफ से पढ़ते और पढ़ते वक्त आवाज टकराती। और इसी तरह बा अगर उसका जज़म आया पहले हरफ को मिलाकर पढ़ना आवाज टकराती, समझे? इसी तरह जीम, दाल जब उनका जज़म आए तो वक्त में आवाज क्या होती? टकराती। ठीक है? 5 हुरूफ है। कौफ, तो, बा, जीम, दाल। इसके अलावा अब देखो 29 उनके 5 हुरूफ निकालो। इसमें बोलो 24 हुरूफ अगर उनको जज़म आया तो पिछले हरफ से पहले हरफ को मिलाकर तो पढ़ा जाएगा तो आवाज टकराती नहीं। कहते 24 हुरूफ। तो 5 हुरूफ ऐसे हैं जब उन पर जज़म आता पहले हरफ को मिलाकर पढ़ना और मिलाकर पढ़ने में आवाज का टकराना भी। ये ध्यान रखना। कहते 5 हुरूफ। ठीक है? अब इस तख्ती को आपको मुंह ज़बानी याद करके लाना है। तख्ती नंबर 8 हुरूफे कलकला। हुरूफे कलकला 5 है। कौफ, तो, बा, जीम, दाल। जब उन पर जज़म हो तो पढ़ते वक्त आवाज लौटती है, अभी टकराती है। अब देखो समझिए उसका भी इजरा करना, विजय करना। इजरा दिया गया, ठीक है? विजय भी नीचे यहाँ पर है। पहला क्या है? कौफ। पहला क्या है? कौफ। अब इसको कैसे पढ़ना ध्यान से सुनो, अलग से इजरा नहीं है। विजय करते वक्त
इजरा करना है, इससे पढ़ने का तरीका अलग है, ध्यान से तवज्जो से सुनो। पहला बोला फा जबर फा, लाम कॉफ जबर लक, काफ पर जज़म है तो किसको पढ़ सकते? छोटे कला से पांच रोकने से कॉफ आया है, उस पर जज़म है और जब आवाज लौटती है लक फलक, और एक मतलब ध्यान सुनो, फा जबर फा, लाम कॉफ जबर लक, छोटे कला से पांच रोकने से कॉफ आया है, उस पर जज़म है और जब आवाज लौटती है फलक। समझ आया बच्चों? जैसे यहाँ भी आगे देखो, हा जबर ख, लाम कॉफ जबर लक, छोटे कला से पांच रोकने से कॉफ आया है, उस पर जज़म है और जब आवाज लौटती है फलक। अगर समझ में नहीं आ रहा ये नीचे भी दिया गया, ये शुरू फलक का जो में है, फा जबर फा, लाम और जबर लक फलक, ये हिज्जे इजरा दिया गया। उसे कलकला के पांच रुकने से कॉफ आया है, उस पर जज़म है और जब आवाज लौटती है। समझे? अब दोनों को मिलाकर पढ़ना है आपको। हाँ, ये ध्यान में रख लो। मीम और जबर मक, तो फिर कलकला से पांच रुकने से कॉफ आया है, इसका जज़म है और जब आवाज लौटती है मक, ता दो जबर तन मकतन, हमजा और पेश उक, तो फिर कलकला से पांच रुकने से कॉफ आया है, उसका जज़म है और जब आवाज लौटती है उक, सीन सी ओकसी, मीम पेशमो ओकसिम, तो आवाज टकरानी ओक, टकराई आवाज लौट हुई। इसी तरह यहाँ भी देखो मक आवाज टकराई, खलक खलक फलक, इसका आवाज है टकराना। अब पूरी आवाज जबर क्या ना जज़म की, जज़म की आवाज के साथ थोड़ा आवाज है टकराना इस पास में। समझ आए बच्चों? अब नीचे देखो, तो शुरू में बताया गया सब हरूफ में ता आने वाला है, कलकला के। अब देखो बा तो जबर बत, तो क्या कलकला के पांच हरूफ में से आया है, उसका जज़म है और जब आवाज लौटती है बत, शीन दो जबर शन शन, अब टकराई। अब हम पूरा बताशन नहीं पढ़ रहे, बताशन करे तो ताजों पर जज़म देना पड़ता, बतशन करे तो ताजों सिर्फ साकिन देना होता। हमें साकिन के साथ साथ क्या करें, कलकला भी कर रहे, समझे? बताशन समझ आए बच्चों? आगे देखो, नून का पेश नोट, तो क्या कलकला के पांच रुकने से आया है, उसका जज़म है और जब आवाज लौटती है नोट, फा जबर फा फा दो जेन नोट फा तो जेन, तो क्या कलकला के पांच रुकने से आया है, उसका जज़म है और जब आवाज लौटती है फिर तो जबर जबर या तो पेश लूट, छोटा कलकला के पांच रुकने से आया है, इसका जज़म है और जब आवाज लौटती है लूट, आइन जेर ई लूट ई, मीम पेश मु लूट इमु। अब मैं समझा रहा हूँ, पहले समझाइए, अब ऐसा से खाली पढ़ ध्यान से सुनो। बा सीन बा जबर सब, छोटे कलकला के पांच रुकने से बा आया है,
उसका जज्म है, करते वक्त आवाज लौटती है कब? हा दो जबर हन, कब हन, और जबर कब, जिसका कसला के 5 हरूफ में से ता आया है, उसका जज्म है, करते वक्त आवाज लौटती है कब? लाम जबर ला, कबल, हमजा जा जेर इज, हा बा जबर हब, जिसे कलकला के 5 हरूफ में से ता आया है, उसका जज्म है, करते वक्त आवाज लौटती है हब, इज हब। अब देखो यहाँ पे जादू को भी जज्म है, बात पर भी जज्म है, दोनों पर जज्म है, लेकिन हम कलकला से यहाँ कर रहे हैं, दाल ज़फर नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे? इसलिए कि जाल कलकला के 5 हरूफ में से नहीं है। समझा बच्चों? जैसे साइलेंट हो रहा, इज इज नहीं पढ़ेंगे, गलत होगा, सिर्फ इज हब, यहाँ हब नहीं पढ़ रहे, हब समझ में आएगा? कलकला गा करना कार्य करना, हा बा जबर हब, क्योंकि कलकला के 5 हरूफ में से ता आया है, उसका जज्म है, करते वक्त आवाज लौटती है हब, लाम दो पेश हबलुन, जीम हा जीम जेर हिज, क्योंकि कलकला के 5 हरूफ में से जीम आया है, उसका जज्म है, करते वक्त आवाज लौटती है हिज, और जेर हुई हिजर, फा जीम जबर फज, क्योंकि कलकला के 5 हरूफ में से जीम आया है, उसका जज्म है, करते वक्त आवाज लौटती है फज, और जेर हुई फजरी, नून जीम जबर नज, क्योंकि कलकला के 5 हरूफ में से जीम आया है, उसका जज्म है, करते वक्त आवाज लौटती है नज, आई लाम जबर अल, नज अल। अब तो गया भी लाम के ऊपर जज्म है, इसको हम कलकला नहीं कर रहे, क्यों? इसलिए उनका कलकला 5 हरूफ में से नहीं है। ताजिम जबर तज, क्योंकि कलकला के 5 हरूफ में से जीम आया है, उसका जज्म है, करते वक्त आवाज लौटती है तज, हा जबर हर, तज हर। अब गोरा के ऊपर कलकला नहीं कर रहे, क्यों? इसलिए कलकला के 5 हरूफ में से नहीं है। दाल ऐन पेश उ, औफ दाल जबर पद, क्योंकि कलकला के 5 हरूफ में से दाल आया है, उसका जज्म है, करते वक्त आवाज लौटती है उकद, है जबर है, तीन दाल जबर सद, क्योंकि कलकला के 5 हरूफ में से दाल आया है, उसका जज्म है, करते वक्त आवाज लौटती है हसद, तो जबर स, नीम दाल जबर मद, क्योंकि कलकला के 5 हरूफ में से दाल आया है, उसका जज्म है, करते वक्त आवाज लौटती है समद, या जबर या ला दा जेर विद, क्योंकि कलकला के 5 हरूफ में से दाल आया है, उसका जज्म है, करते वक्त आवाज लौटती है यदि। समझ में आ गया बच्चों? इस तरह याद करके सबक लाओ। अब एक मरतबा मैं जल्दी रवा पढ़ लेता हूँ, तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ सुनो और देखो भी मैं किस तरह कैसा पढ़ रहा हूँ। फलक खलक नक़तन अक़सिमु तक़शन नुतफ़तिन फ़ितरत तुतइमु बा सबहन क़बल इज़हब हबलुन जीम हिजरी हजरी नजअल तजहर दाल उक़द हसद समद यलिद। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? चलो सब में चालू करो। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है बच्चों, तवज्जो के साथ जरा समझना है। अब इस सबक को बहुत ज्यादा मशक़ करने की जरूरत है कि अक्सर गलतियां हो जाती हैं।
भूल जाते हो तो तड़का गुरु फिर गलतियां करते हैं। इसे अच्छी समझ करके लाओ, कम से कम 10 मरतबा सब मश्क करो, इसे कम नहीं ज्यादा इंशाअल्लाह। ठीक है ठीक है बच्चों, बच्चों, सब नमाज़ पढ़े। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सर। ठीक है। दुआ दुआ बारी बारी किसकी किसकी है? और शादी के अरशद से तो नहीं है नहीं, तो यहाँ पर आइंदे कॉल करूँ। साजिद साजिद जी थोड़ा